हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपनी क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत करते हैं। हम पढ़ने में यूज़ करते हैं, हम घरों में उजाला करने के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, आप फ़ोन में यूज़ करते हो, लेकिन वो कैसे फ्लो करता है कंडक्टर में, वो जानना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअल में वो क्या होता है। अगर बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू कंडक्टर। ये क्या है, एक तरह से फ्लो है चार्ज पार्टिकल का कंडक्टर में से। मतलब कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने में से फ्लो करना। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं किसी कंडक्टर में से तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी सर्किट में मूव करता है तो उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे जीने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को भी पास करने के लिए किसी सर्किट में से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो चाहिए होता है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से उसको क्या मिले, एनर्जी मिले और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो सके। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि कुछ ना कुछ उसको कोई बैटरी चाहिए या फिर उसको कोई ना कोई क्या चाहिए भाई, सेल चाहिए इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए, या उसको एक तरह का फोर्स देने के लिए ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाए। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू तो हो जाएगा, बट किसमें से पास होगा, पास होने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए। तो वो रास्ता है कनेक्टिंग वायर्स। किसकी जरूरत पड़ती है, कनेक्टिंग वायर्स की, जो कि कनेक्ट करती हैं किसको, जो हमारा सोर्स है उसको, और जहां तक भाई हमें पहुंचाना है उस तक पहुंचाने में। ठीक है। तीसरी चीज जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है वो है डिटेक्टर। वो डिटेक्टर हमारा कोई भी बल्ब भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी हो सकता है, लाइक पंखा, कूलर, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि भाई हमारा जो सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, किसी एक डिटेक्टर की भी ज़रूरत है, ताकि वो हमें डिटेक्ट करके बता सके कि हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ केसेस में हमें यहाँ पर की भी ज़रूरत होती है। की का मतलब होता है हमारे स्विचेस, हमारे बटन्स, जो हमारी सर्किट को ऑन और ऑफ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो मेन जो 3 चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा जो सर्किट है कंप्लीट नहीं हो सकता या इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं कर सकता, वो है बच्चों हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा वायर्स जो उसको कनेक्ट करती हैं या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराती हैं, और तीसरा डिटेक्टर जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिटेक्टर ना लगा हो, डायरेक्ट करंट पास हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्ट वायर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस जो है कोई रोक नहीं पाता और इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट सर्किट जो है वो होते हैं, आग लग जाते हैं, आपने कई बार सुना होगा। तो एक डिटेक्टर का होना भी ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बात करी किसकी की होनी चाहिए या फिर हमारे क्या होने चाहिए, स्विच होने चाहिए ऑन ऑफ करने के। भाई जब हमारी मर्जी हो हम सर्किट को ऑन कर दें और हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाए, और जब हमारी ज़रूरत ना हो तो हम उसे क्या कर दें, ऑफ कर दें। घरों में भी तो होते हैं ना, बटन होते हैं, स्विचेस होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। तो उनके बेसिस पर हमारे जो सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट जिनमें से करंट पास होता है, वो 2 तरह से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ की और स्विचेस और ऑन द बेसिस ऑफ बटन। हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ओपन सर्किट और दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं, और दूसरे को बच्चों क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट व्हेन की इज ओपन और स्विच ऑफ, की जब ओपन हो या फिर स्विच ऑफ हो तो अब हम उसको कहेंगे कि ओपन सर्किट है, बल्ब हमारा जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन क्लोज्ड सर्किट क्या होगा, व्हेन द की इज क्लोज्ड और स्विच
ऑन हो तब हम उसको कहेंगे कि भाई ये हमारा क्लोज्ड सर्किट है और बल्ब क्या हो रहा है, उस केस में ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड है यानी कि की वहां पर टच हो गई तो ग्लो कर रहा था, ये ओपन है, जब की यहां से हट गई तो हमारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करना बंद कर जाएगा। ठीक है, जब हमें सर्किट में ओपन और क्लोज्ड की दिखानी होती है तो हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो हमारी की है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। और जब हम कुछ इस तरह से बनाएं, ये वाला इस तरह से और यहाँ पर इसको ऐसे टच करता हुआ बनाएं, तब हमारा ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, ओपन और क्लोज सर्किट हुए हमारे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम जिसमें ये दिखा रखा है कि भाई ये ओपन हो गया, ग्लो करना बंद कर दिया। यहाँ से हमारा जब ये टच हो जाता है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो ये बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या लिखा हुआ है, भाई इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन है, क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चलिए जानते हैं फटाफट से। तो बच्चों अगर हम देखें ना, कोई भी सर्किट देखें तो उसमें आप एक चीज तो जरूर देखोगे, एक चीज बहुत कॉमन होती है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं या आपके घर में भी जो लगी होती हैं वायर्स, वो सारी की सारी क्या होती है, मेटल्स की बनी होती है। ये बात तो बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं होता कि हमारी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो लकड़ी की बनी हो या किसी इंसुलेटर की बनी हो, सारी की सारी किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती है, ये तो हमें पता है ना। तो मेटल्स की क्यों बनी होती है, क्योंकि मेटल हमारा क्या है, एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, जितनी भी कनेक्टिंग वायर्स हैं वो सारी किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं, और स्पेशली जो होती है ना वो कॉपर की होती हैं। अगर आपने किसी को खोल के देखा हो, किसी वायर को अंदर से देखा हो, तो आपको थोड़ी गोल्डन गोल्डन सी कलर की पतली पतली सी वायर्स दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर वायर्स यूज होती हैं यहाँ पर, जो हमारी कनेक्टिंग वायर्स होती है या घर में जो फिटिंग होती है या कहीं भी जो यूज होती हैं वो कॉपर वायर्स यूज होती हैं। ठीक है, कई जगह एल्यूमिनियम भी होते हैं बट वो काम की उतनी नहीं होती है, ये ज़्यादा जो है करंट को फ्लो करती है। तो ये जो मेटल्स हैं वो एक्चुअली क्यों यूज होती हैं, क्योंकि मेटल्स जो होती है ना वो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहोगे कि मैम कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और कॉपर तो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, या कोई भी जो मेटल है वो सारी क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एक वर्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते अपने में से पास होने में, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, वुड। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करने के लिए आते हैं वो रबर की चप्पल पहने रखते हैं, ग्लव्स पहने रखते हैं प्लास्टिक के, क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं, वो अपने में से करंट पास नहीं होने देते। इसीलिए जो पर्सन है जो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आया उसको करंट लगने के, शॉक लगने के, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इंसुलेटर। अब जो भी हमारी कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, एक्चुअली कंडक्टर होती हैं, वो ऐसे ओपन तो होती नहीं है। आप देखते हो उनके ऊपर ब्लैक या ब्लू कलर की कवरिंग होती है, और वो जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर होती है, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है, ताकि जो करंट है वो अंदर कवर रहे, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनकी कवरिंग रबर की या प्लास्टिक की क्यों होती है, इंसुलेटर्स की क्यों होती है, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उनमें से करंट पास ना हो। ठीक है, अब मेटल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने में, लेकिन क्यों करते हैं, मेटल को ही यूज क्यों किया जाता है ज्यादातर, तो इसके पीछे ना एक रीजन है। आपको ये तो पता होगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग अस, मतलब हमें भी मिलाकर, वो सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, एटम्स से मिलकर बनी है। ये वाली बात तो सबको पता है ना, वो सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो मिलकर क्या होते हैं, इन चीजों को बनाते हैं। तो ऐसे हमारी मेटल्स भी किससे बनी होती है, एटम्स से बनी होती है। और अगर हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़े ना, तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसके बीच में होता है न्यूक्लियस,
जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये तो होते हैं सेंटर में। और एटम के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या होती हैं? शेल्स होती हैं, जिनमें नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। सेंटर में तो पॉजिटिव हो गए और न्यूट्रल हो गए, और बाहर कितने हो गए? क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए, जिन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन की ये खासियत है भाई, जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर ये जो शेल्स होती है ना, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहली शेल बनाई तो इसमें जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरी शेल बनेगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से होंगे। ठीक है, हमारी जो मेटल्स होती है ना, एक्चुअली उनमें क्या होता है, जो भी एटम होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाहर वाली शेल में क्या होते हैं? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अकेले उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शरारतें करते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। अब आपकी क्लास है, क्लास में कोई बच्चा ना हो, अकेला ही बच्चा आए तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शरारतें करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी पानी पीने, कभी घूमने, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में। तो ऐसे ही जो मेटल्स होती हैं ना, उनके सबसे बाहर वाले शेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 या 2, मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जो एक्चुअली क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। हाँ, वो जो शरारती वाले इलेक्ट्रॉन है वो ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बात पता चली सबको। अब भाई जो हमारी जो मेटल है उसमें क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करने में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। अगर अब यहाँ से हम कॉपर का एग्जाम्पल लें तो एक्चुअली कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो फर्स्ट शेल में हो जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में हो जाएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो आएगा उसमें भी 8 हो जाएंगे, और जो लास्ट बचेगा उसमें कितना हो जाएगा? 1। तो 2 और 8 10, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा हमारा 19। एक्चुअली इसमें 18 होते हैं हमारे, और लास्ट वाला जो बचेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसकी जो 4th शेल है उसमें कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि घूमता रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट शेल, यहाँ हो जाएगी सेकंड शेल, यहाँ हो जाएगी थर्ड शेल, और ये इसकी जो बाहर वाली शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, और हमारा जो है कॉपर इसीलिए क्या है? एक गुड कंडक्टर है। लेकिन कैसे फ्लो करता है ये भी तो जानना जरूरी है। हमें ये पता है कि जो मेटल है या कोई भी जो चीज़ है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम से बनी होती है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही एटम से बनी होती है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अब जितने भी एटम्स हैं उन सब में एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो है जो कि इधर उधर घूम रहा है, कभी इस पे चला गया, कभी इस पे चला गया, कभी इस पे चला गया, कभी इस पे चला गया। वो क्या है? उस मेटल के अंदर घूम रहा है। नॉर्मल भी वो मेटल रखी है तो उसके अंदर वो घूम रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नो कोई करंट पास नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है? उसके अंदर घूम रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करने लग जाते हैं एक डायरेक्शन में। क्या करते हैं? ये एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो भी मैंने बनाया था यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री का इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहा है? घूम रहा है इधर से उधर, कभी इस पे जा रहा है, कभी इस पे जा रहा है, कभी उस पे जा रहा है। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से, किसी सोर्स से, तो ये एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? फिर मूव करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके पास गया, फिर अगले के पास, जाते 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 एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? ये मूव करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, या हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, सेल को ओपन करके देखते हैं, खोल के देखते हैं। ये हमारा एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है जिसको कि मैंने आगे से ऐसे खोल दिया है। ये है इसका यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और ये है इसका भाई यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है सारे, होता है ना सेल, देखा ना सबने बैटरी या सेल, उसमें एक टिप लगी होती है ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे फ्लैट पोर्शन होता है। तो वो जो टिप वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड होती है उसकी नेगेटिव। तो जब हम सर्किट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं वायर को और दूसरी को नेगेटिव से। ठीक है, अब ये हमारा सेल हो गया जिसमें एक तरफ क्या है, नेगेटिव है और दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। अब हमने इसको क्या किया, तार से कनेक्ट कर दिया। अब हमने इसको क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वायर में ऑलरेडी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वायर में ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अभी हमने देखा ना कि कॉपर में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है जो कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बैटरी में या हमारे सेल में यहाँ नेगेटिव थे, यहाँ पॉजिटिव थे। अब आपको ये पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव क्या करते हैं, नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस वायर में ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इनको धक्का मारेंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन नेगेटिव चार्ज को पुश करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, पुश करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो वायर में इधर उधर घूम रहे थे वो एक्चुअली क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इस तरह से चलना शुरू कर देंगे। मतलब ये पुश करते रहेंगे और ये चलते रहेंगे, मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। बल्ब के पास पहुंचेंगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारा करंट पास होना शुरू हो गया है। और ये जाते 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 यहाँ पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव इन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। फिर ये यहाँ से क्या होगा, पुश करता रहेगा और हमारा जो है सर्किट कंप्लीट होता जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा फ्लो होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ। हमारे जब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ मूव हुए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो किस से किस तक मूव करते हैं, तो वो भाई नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिव को पुश करते हैं कि भाई आगे बढ़ो, है ना। सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, रिपेल करते हैं। तो इन्होंने इनको धक्का मारा और ये चल पड़े, इनको एक डायरेक्शन मिल गई, जो इधर उधर भाग रहे थे और ये सब क्या है, एक डायरेक्शन में चल पड़े और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर आकर मिल गए और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हुआ और भाई हमारा बल्ब भी ग्लो हो गया और इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन आपने एक बात तो पढ़ी होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायरेक्शन वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे है, क्या मैम गलत बता रही है? बिल्कुल नहीं भाई। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाते हैं, याद रखना हमेशा। लेकिन हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही लेते हैं। ऐसा क्यों? अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों होता है कि भाई हमारे ये नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव है? उसका रीज़न है हमारे पास कुछ खास, जो कि मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम ये देख लें कि भाई ये हमारी बैटरी है और ये हमारी कोई कंडक्टर है, मतलब ये वायर को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया गया है कि इसका जो ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है और ये जो इधर उधर इलेक्ट्रॉन थे उनको डायरेक्शन मिल गई है और करंट पास होना शुरू हो गया है और ये यहाँ पर आकर मिल गया है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, कहाँ से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से और ये मिल रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन मिल गई, जो इधर उधर भाग रहे थे उनको अब सीधा रास्ता मिल गया जाने के लिए। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो मैंने क्या बताई आपको कि इलेक्ट्रिक करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है।
इलेक्ट्रॉन तो ठीक है हमारे, इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्या हुए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये हमेशा याद रखना अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ जाते हैं, करंट हमारा इस तरफ जाता है, ऐसा क्यों होता है? स्टोरी ये है कि भाई हमारे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। और जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया तब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नहीं जानता था। ये पता था कि भाई एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है कि मतलब हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये माना गया कि भाई कोई एक वायर है तो उसमें जो करंट पास हो रहा है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, ऐसा मान लिया गया कि जो करंट पास हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। और किसी भी बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ही होता है, हम उल्टा नहीं बोल सकते कि नेगेटिव जो है वो हमें करंट दे रहा है। नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है ना, तो अपनी मर्जी से मान लिया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी ऐसा कहा और सबने मान भी लिया, और उसके बेसिस पर हमारी जो बैटरीज हैं और ये सब चीज़ें बननी भी शुरू हो गई। लेकिन उसके बहुत सालों बाद, लगभग 150-200 सालों के बाद आए जे थॉमसन। कौन आए? जे थॉमसन आए। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। उन्होंने ये कहा कि भाई एटम जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो तो न्यूक्लियस के साथ बंधे भी नहीं होते, वो तो फ्री होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी कि जो 200 सालों से माना जा रहा था वो तो गलत हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। इनके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब क्या करें, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसीलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन करंट को ये मान लिया जाए कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब इतने पुराने टाइम से वो चीज़ चली आ रही है तो चलो उसी को ऐसे ही चलने देते हैं, और ये मानते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दिखा भी रखा है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, बट कन्वेंशनल करंट, मतलब वो करंट जिसको हमने मान लिया है, वो पॉजिटिव से क्या है, नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल करंट है वो पास हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, वो किससे पास हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किसी भी मेटल में से करंट पास हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो पास हो रहा है उन शरारती इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि उस मेटल में प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। इसी तरह पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय।